प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, फार्म योजना एवं बजट। फार्म नियोजन समझने से पहले हमें समझना होगा कि फार्म योजना क्या है। फार्म योजना कृषक द्वारा फार्म पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की सूची होती है, जिसको फार्म पर आगामी वर्ष या मौसम में उत्पन्न की जाने वाले विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उपयोग किए जाने वाले उत्पादन साधनों जैसे बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई आदि की पूर्ण जानकारी होती है। फार्म योजना किसी भी फार्म के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि किसान जब अपना उत्पादन करता है तो उससे पहले उसको अपने फार्म की पूरी योजना तैयार करनी पड़ती है। जब फार्म बजट की बात आती है तो फार्म बजट फार्म योजना के विश्लेषण की विधि है, जिसके अंतर्गत फार्म पर संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फार्म बजट फार्म योजना से प्राप्त होने वाली कुल आय, लागत एवं लाभ की विधि है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? फार्म योजना एवं बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कृषकों के लिए फार्म योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना एक भवन निर्माण के ठेकेदार के लिए ब्लूप्रिंट बनवाना आवश्यक होता है। पुराने समय में परंपरागत खेती होती थी, किसान को ज़्यादा आय की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान समय में जब यांत्रिक खेती और व्यावसायिक खेती किसानों द्वारा अपनाई जाने लगी है तो निश्चित तौर पे किसान सीमित उत्पादन साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अपने फार्म की एक योजना तैयार की जाए। फार्म योजना इस प्रकार से तैयार की जाए, कई बार किसान अपने फार्म के लिए योजना तैयार कर लेता है, लेकिन चूँकि कृषि है वो जलवायु संबंधित कारक या मौसम से ज़्यादा प्रभावित होती है, अतः किसान को समय समय पर उसमें फेरबदल करते रहना पड़ता है। इसलिए फार्म योजना तैयार करने से पहले किसान को उपलब्ध संसाधनों, तकनीकी ज्ञान और जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके अनुकूलतम आवंटन किस तरह से किया जा सके आदि के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि फार्म योजना या जो फार्म बजट है वो कितने प्रकार के होते हैं। फार्म योजना या फार्म बजट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संपूर्ण फार्म योजना और दूसरी है आंशिक फार्म योजना या बजट। संपूर्ण फार्म योजना के अंतर्गत किसान अपने पूर्व संपूर्ण फार्म के लिए एक नई योजना तैयार करता है। उसके पास जितना क्षेत्रफल होता है उनमें किन फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए, कौन कौन से उत्पादन के साधन काम में लाए जाने चाहिए, उपलब्ध उत्पादन साधन कितने हैं, उनका किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, इसका पूरा लेखा जोखा उसके पास रहता है और उसको संबोधित करता है। जब संपूर्ण फार्म बजट योजना तैयार की जाती है तो कृषक को ये भी देखना पड़ता है कि उसके पास उपलब्ध भूमि कितनी है या कितनी बटाई पर लेता है, उसके पास शक्ति के कौन कौन से साधन हैं, उसके पास सिंचाई की कितनी मात्रा है। इन सब का अध्ययन करने के पश्चात वो संपूर्ण फार्म के लिए योजना बनाता है। जबकि आंशिक फार्म या बजट योजना के अंतर्गत वो पूरे फार्म की योजना न बनाकर फार्म पर किसी एक उद्यम या उसकी उत्पादन विधि या उत्पादन साधनों की मात्रा उपयोग करने से जो परिवर्तन आता है उसकी योजना बनाई जाती है। आंशिक फार्म योजना या आंशिक बजट से ये पता चलता है कि कौन सी फसल, उत्पादन विधि या उत्पादन साधन की कितनी मात्रा का उपयोग कृषकों के लिए लाभकर होता है।
ये जो आंशिक फार्म योजना है वो किन परिस्थितियों में बनाना आवश्यक होता है, या ये कह सकते हैं कि फार्म योजना की है वो विशेषताएं क्या हैं। एक अच्छी फार्म योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो लिखित में हो। दूसरी ये है कि जब फार्म योजना अपने तैयार करते हैं तो उपलब्ध उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा जो निर्मित फार्म योजना है वो कृषकों को अधिकतम आय प्रदान करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद कृषक को अपनी फार्म योजना में विभिन्न उत्पादन साधनों को उपलब्ध करते हुए और वो विशिष्ट खेती या विविध खेती अपनाता है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा फार्म योजना में जो आधुनिक विधियां हैं या जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। मौसम संबंधी जो परिवर्तन है उसको ध्यान में लाना आवश्यक है। निर्मित फार्म योजना कृषक के लिए कम जोखिम वाली होनी चाहिए। तो ये उस फार्म योजना की कुछ विशेषताएं हैं। अब फार्म योजना या जो बजट तैयार करते हैं उससे पहले कृषक को किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि कृषक का उद्देश्य क्या है, यानी वो परंपरागत खेती करना चाहता है या व्यावसायिक खेती करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। अपने फार्म से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसको सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित करना होगा। दूसरा ये है कि कृषक के पास उपलब्ध जो साधन है उनकी कितनी मात्रा है, कृषक का तकनीकी ज्ञान का स्तर क्या है, कृषक की क्षमता क्या है, और जो विभिन्न उत्पाद हैं उनकी बाजार कीमतों का ज्ञान होना उसको आवश्यक है। तो कोई भी फार्म योजना या बजट बनाने से पहले इन चीज़ों का उसको ज्ञान होना जरूरी है। अब फार्म योजना एवं बजट बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले फार्म पर उपलब्ध उत्पादन साधनों की सूची तैयार की जाती है, यानी फार्म पर कौन कौन से जो संसाधन हैं वो उपलब्ध हैं और किन संसाधनों को कृषक को बाहर से क्रय करना पड़ेगा। दूसरा ये है फार्म की जो वर्तमान योजना है उसका अध्ययन करना होगा और उसका विश्लेषण करना होगा। फार्म की वर्तमान योजना में किन कमियां, कौन कौन सी कमियां हैं, उनको नेक्स्ट जो योजना है उसमें उनको दूर करना होगा। फार्म योजना के लिए उद्यमों का चुनाव और उनके लिए बजट तैयार करना पड़ेगा, यानी कृषक अपने फार्म पर कौन कौन से उद्यम लेना चाहता है और उनके लिए क्या क्या बजट होंगे। कई बार जो प्रगतिशील किसान हैं, इनोवेटिव फार्मर्स हैं, वो इस टाइप के उद्यमों का चुनाव करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और बहुत ज़्यादा बजट होता है। तो किसान को उन चीज़ों का भी उसमें ध्यान रखना है कि कितना जोखिम है, ताकि जोखिम भी ज़्यादा नहीं हो। इसलिए वहाँ की जब इसकी जो उद्यमों का चुनाव करते हैं तो उसमें क्षेत्र की जलवायु, वहाँ की मिट्टी की किस्म, विभिन्न उद्यमों के उत्पादन में कृषक का अनुभव, कृषक परिवार के लिए खाद्यान्न, तिलहन, दाल, सब्जी की आवश्यक मात्रा, पशुओं के चारे के लिए आवश्यक मात्रा, विभिन्न फसलों के लिए उत्पादन साधनों की मात्रा, क्षेत्र विशेष पर जो सरकारी प्रतिबंध हैं उन चीज़ों का उसको ध्यान रखना होगा। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए भी उन उद्यमों का चुनाव करना होगा जो उसकी उर्वरा शक्ति बनाए रखें, और बाज़ार से कितनी दूरी है फार्म की उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में फार्म के लिए फसल योजना तैयार करनी पड़ेगी। फसल योजना तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि फार्म पर जो सीमित उत्पादन साधन हैं उनकी मात्रा कितनी है, विभिन्न फसलों से प्राप्त प्रति हेक्टेयर लाभ की राशि कितनी है, पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता कितनी है, परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग आने वाले खाद्यान्न, तिलहन या दालों की जो आवश्यक मात्रा है वो कितनी है, कृषकों की जोखिम वहन क्षमता है वो भी देखनी होगी, और जो कृषक फसल गहनता यानी कितनी फसल सघनता गहनता चाहता है, फसल चक्र के नियम क्या हैं, इन सब बातों का फसल योजना तैयार करने में उसको सहायता लेनी होगी। इसके बाद
जो प्रस्तावित फसल क्रम योजनाओं के जांच पत्र तैयार करने पड़ेंगे। फार्म योजना बनाने में इस प्रस्तावित फसल योजनाओं में से फार्म के लिए एक योजना का चुनाव किया जाता है। विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं में से एक योजना का चुनाव उसके लिए जो आवश्यक उत्पादन साधनों की मात्रा है या फार्म पर उपलब्ध उत्पादन साधनों के जांच पत्र के आधार पर उसका चुनाव किया जाता है। जब फार्म योजना प्रस्तावित कर ली जाती है तो उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण, किसान जब फार्म योजना तैयार कर लेता है तो उससे कितनी आय प्राप्त होने की संभावना है, कितनी लागत उसमें आने वाली है, कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने आएंगी। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि प्रस्तावित फार्म योजना का विश्लेषण करता है। और अंत में, क्योंकि फार्म योजना का जब तुलनात्मक अध्ययन करता है तो उसमें बहुत से अनुपात हैं। एक तो भूमि साधन की दक्षता ज्ञात की जाती है, श्रम साधन की दक्षता ज्ञात की जाती है। भूमि साधन की दक्षता जब ज्ञात करेंगे तो उसमें फसल सघनता, प्रति हेक्टेयर शुद्ध फार्म आय, प्रति हेक्टेयर शुद्ध फार्म अर्जन क्या है। श्रम साधन की दक्षता ज्ञात करेंगे तो प्रति श्रमिक समग्र आय क्या है, प्रति मानव उत्पादित कार्य इकाई क्या है। इसके अलावा पूंजी साधन की जब दक्षता ज्ञात करेंगे तो स्थायी जो फार्म के साधन हैं उनसे कितना प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, उत्पादन से प्राप्त शुद्ध आय कितनी है, शुद्ध फार्म अर्जन क्या है, पूंजी अनुपात क्या है। और अंत में अपने ये कह सकते हैं कि प्रबंध साधन की जो दक्षता ज्ञात करने के उपाय हैं उसमें प्रबंध प्रतिफल क्या होगा, यानी किसान जो मैनेज कर रहा है उसको कितना प्रतिफल मिलेगा। और लास्ट में जब इस योजना इसका विश्लेषण करते हैं तो अंतिम बिंदु आता है कि प्रस्तावित फार्म योजना को क्रियान्वित करना, यानी फार्म योजना के आर्थिक विश्लेषण के पश्चात प्रस्तावित फार्म योजना को क्रियान्वित करना होता है। फार्म योजना से प्रस्तावित लाभ की राशि तभी प्राप्त हो सकती है तब प्रस्तावित फार्म योजना क्रियान्वित की जाती है। बहुत से जो किसान हैं वो फार्म योजना तैयार तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको वो ध्यान में नहीं रखते। बहुत सी जो समस्याएं आती हैं उनको ध्यान में नहीं रखते और अंत में जो फार्म से प्राप्त जो आय प्राप्त होनी होती है वो कम होती है। अतः इन बातों का ध्यान रख के और कृषक एक अच्छी फार्म योजना या एक फार्म बजट तैयार कर सकता है। धन्यवाद।